जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आवाज यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा को लेके। यूजीसी नेट परीक्षा जून की जो आपके फॉर्म भरे जाने वाले हैं वो आपके कब तक जा सकते हैं, और कुछ न्यूज जो पहले की अपडेट थी वो भी हमने टेलीग्राम पे दी है, जिसके अंदर आपने क्या अपडेट देखा था उस न्यूज के रिलेटिव सारी हम बात करने वाले हैं। आपकी जो यूजीसी नेट 2024 की होने वाली है, जो उसके अंदर क्या अपडेट मिल सकता है आपके लिए, क्या बेनिफिट हो सकता है विद्यार्थियों के लिए। जो न्यूज में आपने देखा है पिछली न्यूज में, वो टेलीग्राम पे भेज दी थी। वैसे देखो, नेट जो आपकी यूजीसी नेट जून 2024 में होने वाली है, उसके फॉर्म कब तक शुरू हो जाएंगे, फॉर्म आपके कब तक शुरू हो जाएंगे, ये है मेन तो इसके अंदर मुद्दा आप सभी के बीच में। आप देख सकते हैं कि आपके फॉर्म कब तक स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर आपके फॉर्म के साथ साथ बड़ी खुशखबरी है, सरकार का ये बड़ा फैसला क्या है, फैसला वो आप सभी के बीच में होगा। इसके अलावा संपूर्ण जानकारी आपका फॉर्म, एग्जाम, सिलेबस वगैरह तमाम बातें जो आपकी होनी चाहिए वो सब इसके अंदर मैं लेकर आया हूं। पूरा कंप्लीट सेशन को देखते रहिएगा, आपको सारी इसके अंदर चीजें कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा, ये न्यूज आपने आज सुबह देखी होगी, अपने टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा दी है, फिर भी यहाँ पे भी मैं लेकर आ चुका हूं। आप सभी को पता, हर साल जो आपका जून और दिसंबर में 2 बार एग्जाम होती है यूजीसी नेट की। उसके अंदर 9 से 10 लाख विद्यार्थी अप्लाई करते हैं। उसके अंदर जिसकी क्वालिफाई हो जाती है वो आगे का नहीं करते, कई करते हैं तो कंटिन्यू रख देते हैं, जिसके कम नंबर आए वो आगे कंटिन्यू रख सकते हैं उस हिसाब से। तो देखो, इसके अंदर अगले सप्ताह से जून नेट जो आपकी जून के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है अगले सप्ताह से। तो अगले सप्ताह से कौन से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है वो आप सभी को पता है। इसके अंदर देख सकते हैं, जयपुर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट एग्जाम पर बड़ा अपडेट आया है कि एक और जहां यूजीसी नेट में परीक्षा में मिलने वाले मार्क्स के आधार पर पीएचडी में एडमिशन की अनुमति दे दी गई है। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है कि आपके पहले इसके अंदर एक इंटरव्यू देना पड़ता था, अब इसके अंदर सीधा नेट के अंदर जितने नंबर लाएंगे उसी के अनुसार आपको सीधा डायरेक्ट इसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा। ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस हिसाब से आपको सभी को इसके अंदर पता लग चुका होगा, देख सकते हैं आप इसके अंदर। और इसके अंदर बात करें आप सभी के लिए, वही यूजीसी के अनुसार यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम डेट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। ये देख सकते हैं, आज आपका 31 मार्च हुआ है, अप्रैल के पहले सप्ताह में मतलब नेक्स्ट 7 डे में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आप फॉर्म भर के नेक्स्ट नेट क्लियर कर सकते हैं। नेट क्लियर करने के बहुत सारे फायदे हैं, वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर लेक्चरर हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने एमए बीएड कर लिया तो अपने आप में है वो। अब पेपर जब क्लियर हो जाएगा तब गवर्नमेंट लग जाएंगे, नहीं तक प्राइवेट तो कर ही सकते हैं। अपने पास डिग्री है तो इसका मतलब अपने है वो चीज है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें, इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और साल में 2 बार ये परीक्षा करवाई जाती है, जून और दिसंबर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अब तक यूजीसी नेट का स्कोर का उपयोग कर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ और मास्टर डिग्री धारकों के लिए सहायक प्रोफेसर के लिए नियुक्ति के लिए पात्रता के रूप में किया जाता था। इतने तक इससे पहले जो नेट क्लियर करते थे उनको यही क्लियर होता था कि एक यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, उन्हीं के स्कोर के अनुसार जो आपकी जेआरएफ, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ और मास्टर डिग्री धारकों के लिए सहायक प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल हो जाते थे। अब इसके अंदर इसी के आधार पर नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी भी एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये भी बड़ा अपडेट है अपने आप में। ये तीसरी लिस्ट आप सभी के लिए बीच में जोड़ी है। और जेआरएफ के लिए उम्र की बाध्यता भी कर दी गई है, अब 30 साल से ऊपर है तो वो इसके अंदर फॉर्म नहीं लगा सकते। इसके अंदर क्या न्यूज है वो भी देखते हैं। देखो, इसके अंदर नेट जेआरएफ के लिए, नेट जेआरएफ की उम्र में उस महीने की पहली तारीख से 30 साल तक अधिक होनी चाहिए जिस दिन आप परीक्षा में बैठते हैं उस दिन। और परीक्षा महीने में परीक्षा का आयोजन होता है उसी दिन सहायक प्रोफेसर पद के लिए या यूजीसी नेट में आवेदन कर नहीं सकते। उससे ऊपर सीमा वाले सहायक प्रोफेसर पद के लिए आप जब काम लेना चाहते हैं तो उस टाइम आपके लिए नेट आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए, ये इसके अंदर कहा गया है। और इसके अलावा दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए पूरे देश भर में कुल 9,45,918 उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था, जिसमें 6,95,928 उम्मीदवार 6 से 14 दिसंबर के बीच आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। तो इसके अंदर टोटल मान के चलिए 9.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसमें आपका 75% लगभग पेपर दिए थे, 7 लाख लगभग लोगों ने पेपर दिए थे इसके अंदर। तो ये आंकड़ा आप सभी के सामने है। इसके साथ साथ इससे पहले वाली न्यूज में आपको बताना चाहूंगा और आगे की तैयारी के लिए मैंने आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान नए जिलों के अपडेट के साथ अपने राजस्थान जीके का नोटिफिकेशन
जो आएगा उसके बाद देखना चाहो तो पहले देखना चाहो तो आप प्ले स्टोर पे जाके OR JAT एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसके ऊपर हंस लिख के नोट्स आप पढ़ सकते हो। अभी ये जो 29 दिख रहा है ना, इसकी जगह 2 काट दिए मैंने, आपके यहाँ पे सिर्फ 99 रुपए में ऑफर मिल रहा है। अभी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, संपूर्ण हंस लिख के नोट्स है, पूरा कंप्लीट नोट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, OR JAT एप्लीकेशन पे कोई भी दिक्कत आई इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8875517800 पर। अब इसके अंदर एक न्यूज और भी आप सभी के बीच में, तो वो क्या न्यूज है वो पहले भी मैंने टेलीग्राम पे बताई है, फिर भी यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं जो नई गाइडलाइन PhD एंट्रेंस की जगह स्कोर का उपयोग कर सकेंगे संस्थान। UGC अब 3 कैटेगरी में आयोजित होगा नेट, और तीसरी कैटेगरी सिर्फ PhD नामांकन के लिए होगी। जैसा कि मैंने पहले बता भी दिया, उस न्यूज के अंदर भी कुछ मेंशन कर रखा था। यह न्यूज एक अलग से स्पेशल करवाई गई है। 3 कैटेगरी अलग अलग स्कोर जारी करेगी, जिसके अंदर पहली कैटेगरी के अंदर किसी अभ्यर्थी ने पहली कैटेगरी यानी JRF क्वालिफाई किया है और तीनों कैटेगरी में वो उत्तीर्ण माना जाएगा। जो JRF क्लियर है उसके वो तीनों कैटेगरी उत्तीर्ण है, और जिसके अंदर PhD में एडमिशन ले सकता है, प्रोफेसर के लिए ले सकता है, JRF के लिए ले सकता है, तीनों क्लियर हो गई। और दूसरी कैटेगरी वाला असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड होगा, और इसके साथ साथ PhD के लिए भी पात्र होगा। ठीक है, दूसरी के लिए कौन से होगा? दूसरी कैटेगरी के लिए, इसके अंदर दूसरी कैटेगरी में उत्तीर्ण हुआ है तो वही असिस्टेंट प्रोफेसर का PhD नामांकन के लिए वैलिड है। और वही अलग से तीसरी कैटेगरी रिजल्ट जारी किया जाएगा जो आपके उनके लिए होगा जो PhD में एडमिशन ले सकते हैं, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले होंगे वो। इसके अलावा इसके अंदर एक साल में 2 बार जून और दिसंबर में होता है और एग्जाम, इसके अलावा जून और दिसंबर में एग्जाम होता है। इसके अंदर ये दे रखा है, मैंने पहले बता दिया, 1 साल में वैलिड है ये PhD का स्कोर। PhD का स्कोर आपके नेट एग्जाम देने के बाद 1 साल ही वैलिड रहेगा। नेक्स्ट साल आप उसी स्कोर से देना चाहोगे, एडमिशन लेना चाहोगे तो नहीं ले पाओगे। जब आप PhD के एडमिशन दे रहे हो तो उस टाइम आपके पास नेट क्लियर होगी, तभी आप एडमिशन इसमें ले पाओगे। ये आपके लिए बेहतरीन है, शानदार तरीके का मौका है आप सभी के बीच में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो नेट JRF का एग्जाम करवाता है और गाइडलाइन की जारी की गई है, तो इसके अनुसार ये गाइडलाइन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। पूरा कंप्लीट डिटेल जो साथ में था वो मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। पूरा डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।